बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे का मज़ेदार सा सालन, जिसके लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया और 1 लार्ज साइज़ का अनियन लिया, जो मैंने डालकर अच्छी तरह से पकने रख दिया है। इसमें मैं शामिल करूँगी साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए, जिसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून जो है नमक। ये सारे मसाले मैंने लिए थे और ये मैंने शामिल कर दिए। आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अब जनाब ने अपने ये मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से 3 से 4 मिनट के लिए भूनूंगी, और अच्छी तरह से ये देखें मेरे मसाले भून गए हैं। बहुत अच्छी तरह से मसाला भूनने के बाद अगेन मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूंगी और एक बार और मैं अपने इस मसाले की भुनाई करूंगी। जितनी ज़्यादा अच्छे से हम मसाले की भुनाई करते हैं उतना ही मसाले का कच्चापन निकलता है और अच्छा सा मसाला रेडी होता है। इसके बाद मैंने 2 बार भुनाई की और इसके बाद मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जो मैंने कट कर लिए हैं। इनको मैं शामिल कर रही हूँ और बहुत अच्छे से अब मैं आलू के साथ अपने मसाले को भून रही हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से 2-3 मिनट में इस मसाले के साथ अपने आलूओं को अच्छी तरह से भूनूंगी, जिससे मेरे आलूओं में बहुत अच्छा सा मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। और ये मैं 2 से 3 मिनट भूनने के बाद ये देखें मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन रहा है और इसके अंदर ये ऑयल जो है अलग हो रहा है। मसाला इसी तरह भूनते हुए मैं इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ, ताकि मेरे आलू जो हैं वो अच्छी तरीके से गल जाएं। 10 मिनट में कवर कर रख रही हूँ ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गलें। अब 10 मिनट बाद जब मैं इसको कवर हटाकर देखती हूँ तो जनाब मेरा माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं आलू का सालन, आलू की ग्रेवी जो है वो अभी कितनी परफेक्ट बनकर रेडी हुई है। बहुत अच्छे से स्मूथ सा इसका पेस्ट मसाले का बन रहा है और बहुत ही मज़ेदार से खुशबू के साथ मेरा सालन रेडी हो रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं ऑयल अलग हो रहा है और इसकी ग्रेवी जो है वो अलग है। आलू मज़ेदार से बनकर रेडी हो रहे हैं। आप ग्रेवी फ़ील कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें कच्ची प्याज या तैरती हुई प्याज फ़ील नहीं होगी। अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद 1 प्याली दही ली है, अच्छी तरह से फेंटने के बाद ये दही मैं इसमें शामिल करूँगी और फ़ौरन से हम चमचा चलाएंगे ताकि दही की फुटकियाँ ना पड़ें और दही भी अच्छी तरह से इस ग्रेवी में जो है वो शामिल हो जाए और हल हो जाए। इसको हम 3 से 4 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और फिर 2 से 3 मिनट में इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि ये दही के साथ अच्छी तरह से पक जाएं। अब ये देखें मेरे सालन जो है अच्छी तरीके से पक रहा है। बहुत अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ये आप देखें बहुत अच्छी तरीके से हमारे सालन की भुनाई हो गई है और बहुत अच्छे से इसका रोगन जो है वो अलग हो रहा है। आलू भी बहुत ही मज़ेदार से बनकर रेडी हो रहे हैं और ये आप ग्रेवी चेक कर सकते हैं कितनी मज़ेदार इसकी ग्रेवी बन रही है। दूसरी साइड पर जो है वो मैंने अंडे बॉईल करने के लिए भी रख दिए हैं। जब तक कि मेरी ग्रेवी रेडी हो रही है मेरे अंडे भी साथ साथ बॉईल हो जाएंगे। तो जनाब अब ये मेरी ग्रेवी जो है वो तकरीबन बनकर रेडी हो गई। अब मैं इसके अंदर शोरबे के लिए 1 कप जो है वो पानी शामिल कर दूंगी, ताकि मेरे सालन का अच्छा से शोरबा भी बन जाए। बहुत ही मज़ेदार मेरा सालन रेडी हो रहा है। 10 मिनट के लिए कवर करके मैं इसको अपने शोरबे को बनाने के लिए पकाऊंगी और 10 मिनट कवर कर पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट बाद देखें आप मेरी जो ये शोरबे वाली ग्रेवी है, आलू का सालन है, वो रेडी है और मज़ेदार सी खुशबू के साथ ये बहुत अच्छे से बनकर रेडी हो गया है। और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी और मैं आपको ये डिश आउट कर दिखाऊंगी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये मेरा सालन जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो गया है। इसकी फ़ाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बना था ये सालन। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।